नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक्स में दो सम और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों इम्पोर्टेंट हैं, एकदम झकास सम है, दोनों अच्छे वाले सम हैं। टेंशन मतलब बहुत बहुत अच्छे हैं। तो वही दोनों सम हमको करने हैं। सबसे पहले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर। जो भैया सबसे पहले की बात करते हैं हम, तो भाई हमारे पास टावर है। टावर टावर टावर, ये टावर है। ये टावर भी टावर, टावर ड्रॉ कर लिया मैंने। एक बिल्डिंग है, टावर से तो कम ही होगा। हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग है। अभी देखो भाई, ये हो गया सही। इसमें तो कोई टावर नहीं, टावर बड़ा ही होता है बिल्डिंग से, तो ऐसा ही टावर है। टेंशन मत लो। ओके, तो आगे बात करते हैं। यानी कि ए, बी, सी और डी। अभी देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ द टावर, इसको फुट ऑफ द टावर कहते हैं। फुट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द टावर, और कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, इसको कहते हैं फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग है 60 डिग्री। राधे। तो फुट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ से 30 डिग्री है बिल्डिंग, टावर है 60 डिग्री। इफ द टावर इज अ 50 मीटर हाइट, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर हाइट है। रेडी? फाइंड द हाइट ऑफ द इसको कहते हैं एच, कैपिटल एच। हाइट ऑफ द बिल्डिंग स्मॉल एच, इसको कहते हैं डिस्टेंस को एक्स। रेडी? तो फिगर हो गई। फिगर की बहुत, फिगर राइट, योर सम इज राइट। फिगर इज नॉट राइट, योर सम इज नॉट राइट। तो सबसे पहले फिगर आपको अच्छा बनाना है। फिगर अच्छा बनाओगे तो ही अच्छा होगा। फिगर इज राइट, सम इज राइट। तो इसमें ऐसा ही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सॉरी ट्राइगोनोमेट्रिक्स। तो हमको हाइट फाइंड करनी है। रेडी? फिर क्या है भाई और बहनों, आगे की बात करते हैं हम। फिगर हो गया। अभी दो केस है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग करना है। सबसे पहला केस, इस फिगर इसमें से ड्रॉ ही कर लेता हूं या देखो, एक्स है, 50 है, ये 60 है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। ए है, ये बी है, ये सी है,
इन ट्राइंगल ए बी सी। रेडी? परपेंडिकुलर भी है हमारे पास, बेस भी है हमारे पास, एंगल भी है हमारे पास। परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कौन सा एंगल आएगा? 10 आएगा। देखो परपेंडिकुलर है 50, बेस है x, आपको वो भी पता होना चाहिए 1060√3 होता है। इधर से इधर रख दो, रेडी? दूसरा ए भी हो सकता है, दूसरा ए भी हो सकता है, वैसा भी कुछ कर सकते हो। सब कुछ आप पे डिपेंड्स है, दूसरे पे नहीं, सब कुछ आप पे डिपेंड्स है। तो अभी x हो गया, हाँ x मीटर। रेडी? फिर से कहता हूं, मैंने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ये तो हमारा टावर है 60 डिग्री है, उसके सामने परपेंडिकुलर बाय बेस डिग्री 60 है और क्या होगा? 10 होगा। ए 50 है, ये x है, 1060√3 होता है। अब तो आपको आ ही गया होगा, इसको चेंज कर दो। रेडी? दूसरा है 30, स्मॉल h है। देखो इसके सामने जो है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, बाजू में उसको कहते हैं बेस। इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB परपेंडिकुलर है, बेस है, डिग्री 30 है, 1030 परपेंडिकुलर है बेस, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर स्मॉल h, x 1/√3। इसको इक्वेशन मैंने 1 कह दिया था, x की वैल्यू हमारे पास है, x = 50/√3 है, तो रख दो यहां। तो h = 1/√3, जहां x की जो वैल्यू है इसको ऐसे रख दो, x की वैल्यू क्या है? 50/√3, √3 होता है, 3 1s are 3, 3 6s are 18, चलता नहीं है तो 6 are 18, 6 are 18, यानी कि h = 16.66 मीटर height of building। रेडी? तो एकदम जबरदस्त सम था, देख सकते हो, एकदम जबरदस्त और जबरदस्त सम था, कुछ घटा नहीं, ऐसा कुछ सम था, मजा आने वाला था। IMP बोला मैंने, एकदम झकास, कुछ नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग 60, टावर हो गया, बिल्डिंग किया, x कैपिटल H स्मॉल h। पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बेस, एंगल 60, 10, वैल्यू डाल दिया, x मिल गया। ट्रायंगल DCB लिया, परपेंडिकुलर बेस, एंगल 30 है, 1/√3, x को यहाँ, x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू भी रख दी मैंने 50/√3,
और इसका डिवीजन 16.66 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसमें आपको डाउट होगा ही नहीं, एकदम झकास 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 सम है। अब मजेदार सम आने वाला है, एकदम मजेदार सम आने वाला है, मजेदार डिलिशियस सम कहते हैं उसको। सबसे पहले टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट to poles of equal heights standing opposite each other either side of road। ये हमारा रोड है, is 80 meter wide। 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई पॉइंट ले लो, सपोज इधर पॉइंट है, सपोज इधर ले लो, रोड rod, the angle of elevation two of the poles 60, एक 60 है, इसको 60 माना, एक 30 है, इसको 30 माना। Respectively, find the height of the poles and this one distance between a point from walls। इसको भी फाइंड करना है, इधर से इधर। सपोज मैं इधर बात करूँ आपको, तो सपोज कोई भी मैं बात कर सकता हूँ इसमें। सपोज इधर का डिस्टेंस मैं x मानूं, तो इधर का डिस्टेंस मैं 80 माइनस x मानूं। 80 के x से दो पार्ट कीजिए, एक पार्ट x हो, दूसरा पार्ट 80 माइनस x हो। 10 के ऐसे दो पार्ट कीजिए कि एक पार्ट x हो, दूसरा 10 माइनस x हो। 20 के ऐसे दो पार्ट कीजिए, एक पार्ट x हो तो 20 माइनस x हो। रावड़े 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 रावड़े। चलो वो भी हो गया, दोनों को हाइट तो सेम ही है, दोनों की हाइट तो सेम ही है। नाम दो दो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। रेडी? फिगर इज अ इम्पोर्टेंस, फिगर इज अ इम्पोर्टेंट थॉट्स। फिगर अच्छी होनी चाहिए तो भी हो सकता है भैया, बाकी कुछ नहीं हो सकता। आगे की बात करते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, वो भी फाइंड करना है भैया। फिगर हो गया आपका, फिगर राइट, सम राइट। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई भी करो, फाइंड तो करना ही है। सपोज EDC, इसको बोलो x, परपेंडिकुलर बेस। रेडी? ए ट्राइंगल में EDC ले लिया, इतना x है, इतना हाइट है। इन ट्राइंगल EDC परपेंडिकुलर है, बेस है,
डिग्री भी है और इसको कहते हैं tan। tan 30 यानी कि 1/√3, परपेंडिकुलर यानी हाइट है, बेस यानी कि x है। हाँ, इधर x 1 जार x √3h। कुछ नहीं है भाई, ये फिगर मैंने रख दिया इधर, परपेंडिकुलर बेस 30 इज 30, 10 है, h कैपिटल S, x 1 जार x1 √3h। आगे की बात करते हैं, टेंशन नहीं लेने का भैया। नेक्स्ट केस नंबर A B C 80 - x, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहता है बेस। तो कुछ नहीं, इन ट्रायंगल ABC हमारा परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, एंगल भी है, तो परपेंडिकुलर बाय इसको tan कहता है। tan 60 √3 है, परपेंडिकुलर बाय h है, 80 - x है, 80 - x है। तो यहां मल्टीप्लीकेशन करूं, फ्रॉम 1 x √3h, x √3h है, रख दो वैल्यू इधर। रख दिया, 80 √3 मल्टीप्लीकेशन करो, थ्री एच को खस करो, 4h = 80 √3, 24 जार 4 कैंसल, 20 √3 मीटर हाइट ऑफ पोल। देख लेते हैं आंसर। ओके, उसने पॉइंट में दे दिया है तो हम वही करेंगे। 173/100 करना पड़ता है, 346 34.6 मीटर हाइट ऑफ पोल। इस तरह किया, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। रेडी, एकदम इजी है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। ट्रायंगल ले लिए, पहले ये ट्रायंगल लिया, परपेंडिकुलर बाय बेस वो तो समझा दिया मैंने था, फिर ये परपेंडिकुलर बाय बेस 60 है, बाकी 10 ही आएगा, परपेंडिकुलर h 80 - x, 10 60 √3, 80 √3 3h खस, 4h 4 कैंसिल, 20 √3 हाइट ऑफ द पोल। और इसमें मैंने एक पॉइंट में डाल दिया, पीछे पॉइंट में डाला है, जिसमें मैंने पॉइंट में डाल दिया 80, सपोज कोई बात √3 में डाल दे तो भी चलता है रे, टेंशन मत लो, ऐसा तो बड़ा होता नहीं है। अभी हाइट मिला है, डिस्टेंस भी फाइंड करना है भैया, डिस्टेंस भी फाइंड करना है। इसकी इक्वेशन 2 करो, फ्रॉम 1 and 2 x = √3 h और h = 20 √3। √3 20 60 मीटर, 60 मीटर और 80 - x
20 मीटर। ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। रेडी? अब देख लीजिए, इसमें लिख सकते हैं हम डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स 60 मीटर एंड 20 मीटर। रेडी? एकदम इजी सम है। ओके, डाउट हो तो आप बोल सकते हो। यहां तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। समझिए, जाने, एकदम इजी सम है। जय हिंद, जय भारत।